हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोमिसरी नोट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रोमिसरी नोट? फॉर एग्जांपल, दो पार्टीज हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए को कुछ पैसे उधार पे चाहिए थे, उनके पास अभी पैसे नहीं थे, उन्हें कुछ गुड्स खरीदनी थी या फिर पर्सनल यूज के लिए या किसी भी काम के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को अप्रोच किया। उन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ पैसे उधार पे माँगे और कहा कि मैं आपको कुछ टाइम पीरियड बाद आपको ये जो पैसे हैं, आपने जो मुझे लोन दिया है, मैं आपको रीपे कर दूँगा विद इंटरेस्ट। मिस्टर बी ने उन्हें लोन दे दिया मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक प्रोमिसरी नोट ड्राफ्ट करके दिया, क्योंकि मिस्टर बी को श्योर नहीं थे कि मिस्टर जो ए हैं, वो उनके पैसे लोन के अमाउंट जो है वो रीपे करेंगे या नहीं करेंगे एक टाइम पीरियड के बाद। तो मिस्टर ए ने जो प्रोमिसरी नोट उन्हें लिख के दिया, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी कि किस टाइम पीरियड पर किस डेट पर वो उनसे पैसे ले रहे हैं मिस्टर बी से। उन्होंने कितनी अमाउंट बोरो की है, और कितना इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहे हैं मिस्टर बी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी और कितने टाइम बाद वो उनको रीपे करेंगे विद इंटरेस्ट सारी अमाउंट। सो उसके बाद उन्होंने अपने साइन कर दिए। इसको ही हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट, जिसमें उन्होंने ये सारी डिटेल्स को मेंशन किया होगा। अगर मिस्टर ए डिफ़ॉल्ट कर देते हैं पेमेंट करने में एक स्पेसिफाइड पीरियड जो भी प्रोमिसरी नोट में लिखा है, तो जो मिस्टर बी है वो कोर्ट में जाकर उस प्रोमिसरी नोट के बिहाफ़ पर वो सारी चीज़ें इन्फोर्स करवा सकते हैं, जो भी उस प्रोमिसरी नोट पे लिखा होगा कि मिस्टर ए जो है वो लोन की जो पेमेंट है, रीपेमेंट है, वो विद इंटरेस्ट करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो मिस्टर बी जो हैं वो जाकर कोर्ट में इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, कह सकते हैं कि मिस्टर ए जो हैं वो उनका लोन की जो रीपेमेंट है वो करें। ये एक लीगल टूल होता है और इसका एक लीगल फ़ोर्स होता है कि अगर डिफ़ॉल्ट करती है पार्टीज़, तो फिर आप उसको लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। टू मेक अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल पेमेंट, प्रोमिसरी नोट में हम ये लिखते हैं कि हाँ, हमने किसी से कोई भी लोन लिया है, जो भी लोन की अमाउंट है, ये सारी चीज़ें हम उसमें मेंशन करते हैं। इन रिटर्न फॉर अ लोन और अदर सोर्स ऑफ फंडिंग, हमने जो लोन लिया होता है, जैसे कि इसमें मिस्टर बी से हमने जो लोन लिया होता है या फिर किसी भी सोर्स से हमने उनसे फंडिंग ली होती, तो हम उनको उनके जो पैसे हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आने पर वापस कर देंगे। राइट, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोमिसरी नोट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। प्रोमिसरी नोट साइंड होना चाहिए और एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। वर्बल हम कुछ बोल दें कि हम आपके पैसे वापस कर देंगे, तो हम उसको प्रोमिसरी नोट में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमेशा रिटन में होता है, तभी हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करवा सकते हैं अगर डिफ़ॉल्ट होता है। और ये साइन्ड होना चाहिए पार्टीज़ के थ्रू। अगर पार्टी इसे साइन ही नहीं करती है, तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं कहेंगे हम उसे। ये एक अनकंडीशनल कमिटमेंट होनी चाहिए। अनकंडीशनली आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आपकी जो पेमेंट है, रीपेमेंट है हम लोन की, वो हम कर देंगे। टू मेक अ प्री डिटरमाइंड लीगल पेमेंट, कि एक जो भी फिक्स्ड टाइम पीरियड पे जो भी आपसे फिक्स्ड अमाउंट हमने ली है, वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद हम आपको रीपे कर देंगे। लीगल करेंसी में होनी चाहिए। आपसे हमने इंडियन रुपीज़ में करेंसी से हमने लोन लिया है और आप हमें डॉलर में दे रहे हो, तो ये लीगल करेंसी नहीं मानी जाएगी। आपको इंडियन रुपीज़ में ही फिर आपको वो लोन की रीपेमेंट है वो करनी है। आप डॉलर देके या फिर कोई भी दूसरी फॉरेन करेंसीज़ देके आप अ, उसे प्रोमिसरी नोट में नहीं मेंशन करते। कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स, इसमें जो बोरोवर है और लेंडर है, यानी कि जो ड्रॉअर है, जो प्रोमिसरी नोट बना रहा है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मिस्टर ए है, वो प्रोमिसरी नोट को ड्राफ्ट कर रहे थे और जो मिस्टर बी हैं, वो पेयी हैं, ड्रॉई हैं, जिनके फ़ेवर में वो ड्रॉ किया गया है। तो उनकी सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, कितनी अमाउंट ली है, उनके नेम, उनके एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास पार्टीज़ टू प्रोमिसरी नोट। हमारे पास प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टीज़ होती हैं। फर्स्ट होता है प्रोमिसर या मेकर, सेकंड होता है पेयी या ड्रॉई। फर्स्ट प्रोमिसर या मेकर, जो पर्सन प्रोमिसरी नोट को ड्राफ्ट करता है, उसे हम प्रोमिसर कहते हैं या मेकर कहते हैं, जिसने लोन की जो पेमेंट है या जो अमाउंट ली है किसी से, वो रीपे करनी है, उसको हम प्रोमिसर, मेकर या फिर ड्रॉअर कहते हैं। सेकंड हमारे पास आता है पेयी या ड्रॉई, जिसके फ़ेवर में वो प्रोमिसरी नोट बनाया गया होता है, जिसको हमने पेमेंट करनी है, उसको हम पेयी या ड्रॉई कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एसेंशियल्स टू ड्राफ्ट अ प्रोमिसरी नोट, कि क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम प्रोमिसरी नोट को ड्राफ्ट करें। सबसे पहले तो डेट एंड प्लेस,
प्रोमिसरी नोट में हमने डेट, जिस डेट पे हम पैसे ले रहे हैं, जिस प्लेस पे, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। सेकंड में नेम ऑफ पार्टीज़, ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों की नेम को हमें मेंशन करना है। थर्ड है बोरोड अमाउंट, कितना अमाउंट आपने बोरो किया है, वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। फोर्थ है रीपेमेंट डेट और मेथड, किस डेट पे आप उस लोन के अमाउंट को या जो मनी आपने बोरो किया है, वो आप रीपे करोगे, किस मेथड से करोगे, बाय कैश, बाय चेक और एनी अदर मेथड। और इंटरेस्ट भी उसमें मेंशन होना चाहिए प्रोमिसरी नोट में। अगर जो अ, ड्रॉई है वो चार्ज कर रहे हैं कि आप मुझे इतने इंटरेस्ट के साथ ये पैसे वापस करोगे, तो वो इंटरेस्ट भी आपको मेंशन करना है। लास्ट में दोनों पार्टीज़ उसको साइन कर देंगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं किसी भी प्रोमिसरी नोट में, किसी भी पेपर पे, तो हम उसे कहेंगे कि ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है, अगर कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है उसके रीपेमेंट में, तो हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्स करवा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा प्रोमिसरी नोट खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।